अच्छे लगे। अब ना तो मुझे जीने दे रहे, अब तो सब कुछ ले लिए लोग, जीने भी तो नहीं दे रहे हैं। मुझे गाने लगते थे, मेरे छाती पे ऐसे हाथ धर के हमको ऐसे ठेल देते हैं, मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं। जाए तो कहाँ जाए, रहे तो कहाँ रहे एक बच्चा लेके। नमस्कार, हमारे साथ ये जो महिला दिख रही है वो इतनी पीड़ित है कि हम क्या बताएं। बहुत दिनों से परेशान है। हालांकि हमारी मौजूदगी आज हुई है इनसे, तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इनके साथ क्या हुआ है। और जो भी इस वीडियो को देखेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन तक जरूर पहुँचे ये वीडियो, जो दूरबीन लगा कर देखते हैं। कि हम दूरबीन लगा कर देख रहे हैं, दूर दूर तक कहीं भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देते हैं, कहीं गलत होते हुए कोई नहीं दिखाई देता है। तो चलिए हम इन महिला से जानते हैं कि इनके साथ हुआ क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती साहू है सर। आरती साहू, अच्छा, बहुत आपकी वीडियो वायरल हुई है, क्या हुआ है शुरुआत से बताइएगा। शुरुआत से सर ऐसा है, मेरे पति का नाम दिनेश साहू है जी, जिसमें से मैं लव मैरिज शादी करती हूँ। पहली मेरी शादी हुई है जिसमें से मेरे तलाक हो जाती है। अच्छा, पहली शादी से आपकी तलाक हो जाता है, इसके बाद जो है दूसरी शादी आप लव मैरिज करती हैं। जी सर, उसमें मम्मी पापा का हाथ रहता है, जिसमें से हमको अपना जीवन यापन करने के लिए, बच्चा को जीवन यापन करने के लिए हम लव मैरिज शादी दूसरी करते हैं। हम एक बच्चा लेके मायके में कब तक रहते सर? मतलब वो बच्चा जो है वो पहले पति का, तो हम कब तक बच्चे के लेके मायके में रहते? तो हमने शादी किया, क्या गुनाह कर दिया सर? तो बच्चे के मेरे आदमी को मार दिया गया, घर हड़प लिया गया, मेरे साथ अच्छा, मतलब कि आप जो है दूसरी शादी करती हैं लव मैरिज, उनके साथ आप हंसी खुशी रहती है कितने दिन तक? हाँ सर, मैं 4 साल उनके साथ रहती हूँ। 50 साल में वो खत्म होते हैं। 5वें साल में खत्म होते? सन 2021। कैसे? अब उसमें तो दिखा दिया गया है, जो कागज बना दिखा दिया गया कि इनको कोरोना हुआ था, लेकिन कोरोना कुछ नहीं हुआ था सर, क्योंकि मैं अपने पति के साथ एक दिन थी, एक दिन उनके साथ उनको लेके एडमिट थी, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे पता चलता है मेरा आदमी एडमिट है, मैं मम्मी के यहाँ भाग के आती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, उनके साथ कुछ उनको कोरोना नहीं हुआ था सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस मेरे साथ जो कुछ होते चला आ रहा है वो सब मेरे साथ बहुत गलत होते चला आ रहा है। अच्छा, कोरोना में आपके पति की डेथ हो जाती है? हाँ हो जाती, लेकिन उनको कोरोना नहीं था। मतलब आप कह रही हैं कि उनको कोरोना नहीं तो कोरोना नहीं था, तो फिर कैसे उनकी मौत हुई? मौत ये हुई पता नहीं, वो प्राइवेट में एडमिट थे, तो मेरे जेठ का लड़का उनको उठा के 12 बजे रात 12:05 पे लाके उनको लवारिस कबीर चौरा हॉस्पिटल में एडमिट करता। अच्छा, ये बताइए कि पहले की जो मतलब आपके जो पति थे वो आपके साथ अकेले रहते थे कि पूरे परिवार के साथ में? परिवार में कोई नहीं, जेठ है वो, उनसे कोई रिश्ता नहीं उनसे था। अच्छा। मेरे जेठ जेठानी से हमारे पति से कोई लेन देन नहीं था। कोई लेन देन नहीं? बचपन से उनकी कोई रिश्ता नहीं। जो मकान में आप लोग रहते थे वो खुद का आपका मकान? हाँ, मेरा अलग मकान है, वो खुद का मकान है। अच्छा, मतलब आपके पति का? हाँ जी। तो वो खुद का मकान था, उसमें आप लोग रहते थे। और भी कुछ प्रॉपर्टी थी? बस वही है प्रॉपर्टी है सर। अब मेन बात क्या है कि हमारे जेठ जी जो है गहना गुड़िया पासबुक कागज पत्र इंसान अपने घर में रखता है ना, तो हम जब डेड बॉडी दे के मायके चले जाते हैं तो सारा सामान एक एक कागज पूरा निकाल लेते। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई कागज पत्र कुछ नहीं मेरे पास है। जिसमें से लोग साबुत कहाँ से दे, हम कैसे क्या करें बताइए आप लोग। अच्छा, कुछ नहीं है आपके पास जी। अच्छा, जब आपके पति की जब डेथ होती है तो आप कहाँ पे थी? मैं पति के साथ थी। साथ में जी। अच्छा, फिर इसके बाद आप अंतिम संस्कार उनका हो जाता है? कौन करता है? मैं नहीं सर, वो खत्म हो जाते हैं। जैसे कि मैं उनके पास आती हूँ तो पहले बोलते हैं कि वो अपना मोबाइल दो, मुझे कंप्लेन ना। हमने कहा किसके पास कंप्लेन लिखाना है? तो कहते हैं कि भाई के पास। हमने कहा उनके साथ क्या हुआ? कह रहे हैं पूरा बैग, उनका चैन ब्रासलेट, उनका फोन मोबाइल सब लेकर भाग जाता है। 12 बजे उनको लवारिस दिखाता है, जिसमें से हम कंप्लेन लिखाते हैं। पुलिस मेरे जेठ के घर जाती है, वो बैग ला के हॉस्पिटल में पहुँचाते उसमें फोन पहुँचाते, बाकी और कुछ नहीं था उनका। तो घबराने लगते हैं। हमने कहा घबराइए मत, कुछ नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, हम सब कुछ देख लेंगे। जिसमें से वो उसी रात खत्म हो जाते हैं जी। फिर उनका अंतिम संस्कार हो जाता है? तो फिर नहीं सर, अंतिम संस्कार नहीं होता है। मैं डेड बॉडी लेके घर जाती हूँ, डेड बॉडी घर लेके जाती हूँ तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। सबका मकान छू के ऐसे चिल्लाती हूँ तो सारे लोग उठते हैं, सब देख देख के अपने अपने घर में चले जाते हैं। जिसमें से मेरा जेठ जी नीचे ही रहते हैं, और जेठ का लड़का मुझे एक डंडा उठाता है, इतना मोटा सा डंडा, 2-3 डंडा हमको मारता है। कागज मांगता नहीं देते हम, तब 2-3 डंडा हमको मारता है। जिसमें जब हमको मारा तो हम कंप्लेन लिखा दिए, 112 नंबर फ़ोन किए, पुलिस वाला आया। पुलिस वाला बोल रहे कि
ऐसा है कि बेटा तुम तो खुद ही कोरोना तुमको हुआ है, तो इसीलिए तुम मारी गई हो, तुमको खुद ही कोरोना हुआ है। और पुलिस वाले ने डेड बॉडी को दे देते, एम्बुलेंस को बुला के हमको बोलते तुम मायके चली जाओ, अपना जान तुम्हें बचाना हो तो तुम अपने मायके चली जाओ। तो अपना जान बचाते हुए हम सुबह थाने पहुंच जाते हैं, थाने से हो के फिर अपने मायके चले जाते हैं। मायके जाते हैं, मायके से 1-1.5 महीना बाद आते हैं, जिसमें से जिससे मदद मांगते हैं वही मेरे साथ इस सब आज नतीजे पे पहुंचाए हैं। फिर वहाँ से आप जब जाते हैं घर पे, फिर इसके बाद क्या होता है? जो प्रॉपर्टी वगैरह सब आपके नाम हो जाता है ना? जी मेरे नाम होता है सर। तो मम्मी के यहाँ मैं चली जाती हूँ, मम्मी के यहाँ से 1-1.5 महीना बाद आती हूँ, सोचती हूँ मैं अपने बच्चे को लेके आए अपने घर में रहूँ। तो मेरे जेठ जी कुछ भाड़े पे औरत ला के उस पर घर कब्जा करवाए थे, जिसमें से पुलिस प्रशासन हमको कब्जा दिलवाती है, बच्चे को लेके हम घर में रहते हैं। जब जिससे हम अगल बगल मदद मांगे थे हरिंदर पाड़े विकास वकील से, वो लोग जब जान गए कि मकान मेरे नाम पे हो गया तो इतना बड़ा सा ताला खरीदे, हमको बाहर से ताला मार के रखे। बोले, हमने बोला भैया काहे ताला करे? ताला इसलिए मारे हैं तुम्हारे घर वाले अंदर जाके तुमको मार पीट ना सके। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग मुझे आज ताला मार के रख रहे हैं, यही लोग मुझसे एक दिन रजिस्ट्री करा लेंगे। यही पता होता तो हम भाग जाते। हम छोटे आपसे रजिस्ट्री करा लिए वो लोग? जी, हमको बोले कि पहले तो एक आराम से रहने दिए, 20 दिन 30 दिन छत पर से बोरिया लटकाते थे, राशन पानी हमको देते थे, रहने दिए। अच्छा, आपको घर में ताला बंद करके रख दिए थे? बाहर से ताला, मैं अंदर थी, बाहर से ताला मार के रखे थे। और मेरे आदमी के मोबाइल सब जमा कर लिए थे अपने पास। जी, एक हरिंदर पाड़े वही। जी, तो वो क्या थे? आपके कोई रिश्तेदार लगते हैं? कोई रिश्तेदार नहीं थे। जेठ जी जब टॉर्चर कर रहे थे तो मैं अगल बगल जाके मदद मांगी थी, तो वो मेरे अगल बगल के लोग हैं। अच्छा। जी, तो वो मददगार थे, लेकिन बाद में आप ही को टॉर्चर वही मेरे मदद किए, वही मेरा साथ दिए। लास्ट में वही मुझको बोले कि फला तारीख को तुम्हें कचहरी चलना है, मकान रजिस्ट्री करना है। तो हम सोचे ये सब क्या है, हम तो नहीं जानते रजिस्ट्री क्या होता है। तो किसी के पास फ़ोन लगाया तो मेरा मोबाइल मेरे हाथ में था, तो अपने सोचे कि मेरे गांव के एक जाना माना पंडित हैं, जिनके यहाँ हमारी मम्मी मजदूरी करती थी, हम लोग करते थे बचपन से। पिंटू शुक्ला उनका नाम है, मेरे मायके को प्रधान के बहुत करीब हैं। तो मैं उनको फ़ोन लगाती, भैया ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं, कह रहे उन लोग का नंबर मांग के दो मुझे। क्या कह रहे रहने नहीं देंगे हमको? कह रहे नहीं, कह रहे नंबर मांग के दो मुझे। तो हम नंबर मांग के देते हैं सर, जिसमें से मेरे पिंटू शुक्ला क्या बात करते क्या नहीं बात करते हैं। फला तारीख को आते हैं अपने प्रधान को लेके, जिसमें से उस गाड़ी में 2 पेटी बियर लेके आते हैं। बियर लेके आते, मेरे घर में सब लोग बियर पीते हैं। वो पार्टी ये पार्टी सब बियर पीते हैं। पीने के बाद पहला नंबर तो उस गाड़ी मेरे बच्चे को बैठाया जाता है, मेरे बच्चे को बैठाते हैं गाड़ी में। बच्चे की मेरी गाड़ी आगे चली जाती है, तो हम पूछते हैं कि मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं? तो कह रहे हैं इसीलिए कह रहे हैं चल के रजिस्ट्री कर दो ना। तो गई तुम्हारे बच्चे की गाड़ी, जिसमें से हम रोने गाने लगते थे। मेरे छाती पे ऐसे हाथ धर के हमको ऐसे ठेल देते हैं, मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं। हरिंदर पाड़े मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसके बाद हाथ गोड़ जोड़ के मैं उठती हूँ, मैं बोलती हूँ ठीक है हम कर देंगे रजिस्ट्री। तो हम उठते हैं, इसके बाद जाते हैं गाड़ी में बैठते हैं। तो पहले कहते हैं कि कचहरी पहुँचे, तो बोले मेरे बेटी की गाड़ी कहाँ करें, इसलिए कह रहे हैं ना बेटे की गाड़ी गई। बाहर हमको ये लोग सिखाते हैं कि कैमरे के सामने जाओगी, तुमसे पूछा जाएगा, पैसा मिल गया तो तुम बोल के आना कि पैसा मिल गया। अगर बोल के नहीं आई पैसा मिला, तब सोच लो बच्चे की गाड़ी गई, आएगी नहीं वापस। जिसमें से अपने बच्चे की जान बचाते हुए सर रजिस्ट्री कर दी मकान। रजिस्ट्री किए तो वहाँ पे जब गई थी, जहाँ पे रजिस्ट्री होता है तो वहाँ पे पूछा जाता है, तो आप एक बार भी नहीं बोली वहाँ पे कि नहीं इस तरीके से हुआ है? हमारी नहीं बोले, क्योंकि हम जानते थे कि हम बोलेंगे तो ये लोग मेरे बच्चे की पता नहीं वापस देंगे कि नहीं देंगे। जी, फिर मतलब उनको लिख देते हैं आप? तो आपको कुछ पैसा वगैरह मिलता है? हाँ, 15 लाख नगद देते हैं और 15 लाख का चेक देते हैं मुझे, जिसमें से पैसा एक बहाने से खर्च करवाते हैं। निकलवा के तुम अब हाई कोर्ट से वो आ गया, जेल जाओगी, ये जाओगी, और पैसा पासबुक से निकाल देते गए, जिससे अपने बचने के लिए। ये सब कभी आंखें नहीं देखे थे, ये सब क्या होता है मुझे नहीं पता था सर, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि हम बहुत गलत करके बैठे। अब क्या हो रहा है आपके साथ? अब मेरे साथ यही हो रहा है कि मकान मेरा जो है उसमें जेठ का कब्जा है। जेठ जी हमको फर्जी साबित करके उसमें कब्जे में रह रहे हैं। कह रहे हैं ये बीबी नहीं है, रखेल है, ये बीबी नहीं रखेल है। तो मतलब जेठ जी उस मकान रह रहे हैं। मेरे जेठ का लड़का वही जान से मारने की धमकी देता है कई बार। और मेरे गांव को जो पिंटू शुक्ला है, कई बार रात में मम्मी को गए ढोकर होकर पकड़ लिए।
बोले जो 15 लाख का चेक रखी हो दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे। कई बार यही सब दिक्कत है कि हमें 2 बहन है, दोनों विधवा है, हमें चैन से हम लोग को जीने नहीं दे रहे हैं, न उधर के पार्टी न इधर के पार्टी। तो अब क्या चाहते हैं वो लोग, अब क्या उनको दिक्कत? अब वो लोग को यही चाहते हैं, जो मैं लड़ रही हूँ अपने अधिकार के लिए लड़ रही हूँ, तो उन लोग का अधिकार है कि मैं ना लड़ूं। जी। तो आपके साथ गलत भी उन लोगों ने किया था क्या? हरिंदर पांडे ने मेरे साथ गलत किया। जी। इसके बाद फिर मदद किसी को मांगने गई, पुलिस स्टेशन में गई, थाना है, तमाम जगह है, वहाँ पे गई थी कि नहीं गई? हाँ, कर लेते लिख लेते, बस कोई FIR वगैरह हुआ किसी पे? बहुत कुछ किए, कुछ नहीं। ऑनलाइन मुख्यमंत्री ऑनलाइन हर एक चीज बहुत कुछ की, कुछ कहीं नहीं सुनवाई, कुछ नहीं हुआ सर। जी। और भी कहीं पे गई थी मुख्यमंत्री के पास भी? जी, योगी जी के यहाँ गए, गोरखपुर गए थे, लखनऊ जनता दरबार गए हैं, पुलिस मुख्यालय गए हैं लखनऊ, जिसमें से योगी जी से मिले भी हैं। योगी जी कहते हैं हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं वहाँ से आती हूँ, कुछ नहीं। जी सर। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी हम मम्मी के यहाँ रह रहे हैं। जी। बच्चा मम्मी के यहाँ है। जी। तो अभी भी क्या दिक्कत है? अभी भी आपको डर लग रहा है कि नहीं कुछ हो जाएगा? डर ये लग रहा है सर कि मार देंगे हमको। ये कि ये जो हरिंदर पांडे हैं, मेरे जेठ जी हैं, ये लोग मेरे हाथ धो के पीछे लगे। अब ना तो मुझे जीने दे रहे हैं, अब तो सब कुछ ले लिए, लोग जीने भी तो नहीं दे रहे हैं, हमेशा जान से मारने की धमकी देते हैं। जी। जाए तो कहाँ जाए, रहे तो कहाँ रहे एक बच्चा लेके। देख लीजिए, महिला है और महिला बार बार रो के अपनी गुहार लगा रही है मदद की सरकार से। योगी जी के पास भी जाके आ चुकी हैं, लेकिन समस्या तो वहीं की वहीं है। कितना साल हो गया, अब जो है ये अपने माता जी के पास रहती। माता जी हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? सुशीला। अच्छा, ये आपकी लड़की हैं? हमारी लड़की है। अच्छा, तो ये आपके पास ही रहती हैं? कहाँ जाई, हमारे पास न रही, कहाँ बात है। इतना सब कुछ हुआ इनके पास, आपको पता नहीं चला? बहुत पता चला, हम बहुत ले दौड़े कतो सुनाई जाए है। इनमें पिंटू पंडित के हाथ रहा है। पिंटू पंडित हरदम धमकावत है, चेक दे देना, मानना काटने आओ, हरदम फोन में धमकी दे ही, आई के घरे धमकी दे ही। अच्छा, अभी भी धमकी देते हैं घर पे? अभी भी, हाँ अभी भी धमकी देते हैं। और पिंटू को मैं हाथ पूरा बांटा ही है। आपके बेटे नहीं हैं? बेटे हैं, बाहर हैं, उसका दवा होता है। अच्छा। छोटा लड़का जो है उसका तबीयत नहीं ठीक रहता है, वही बड़ा लड़का दवा करता है बाहर लेके। और दो लड़की हैं आपके? 3 लड़की हैं। अच्छा। 2 लड़की विधवा हो गई। अच्छा, दोनों विधवा? दोनों। अच्छा। अब 3 बच्चा उसका, 1 बच्चा इसका। साहब कहाँ लेके जाएं? अच्छा। केकर सहारा बा? चारों बच्चों को आपको ही विधवा मैं भी, कौने सहारा से नहीं सबकी जी आई, कौनो सहारा बाना। तो अभी आप चाहते क्या है, मतलब क्या हो कि आप, मतलब जैसे कि आप पैसे तो आपके पास हैं, पैसे आपके पास हैं ना? जी, वो जो 15 लाख मुझे नगद दिए थे आशीष यादव, उसको भी निकलवा के खर्च किए। थोड़ा बहुत जो पैसा है उसको मैं रखी हूँ। अच्छा। सुरक्षित से। तो वही पैसा निकलवाना चाहते हैं? सर, मेरा मतलब ये है कि वो अपना पैसा ले लें, मेरा मकान मुझे रहने दें। हम बच्चे के लेके कहाँ जाएंगे, हम अपने मकान में। लेकिन रजिस्ट्री तो आपने ही किया है? जी, वो तो मुझे ब्लैकमेल करके रजिस्ट्री कराया गया सर। वो तो मैंने सहमत से रजिस्ट्री नहीं किया है। जी। तो पैसा तो आप ले ली हैं उसका? क्या करते सर, वो हम तो यही चाहते हैं वो अपना पैसा हमसे ले लें, हम अपने मकान पे लोन उठा के दे देंगे। अच्छा। जी सर। अच्छा, आप चाहते हैं कि पैसा वो वापस लें, आपका मकान दे दें? जी सर। चलिए, तमाम सारी जो समस्या है इन्होंने बताया है और इनके समस्या का निवारण होना चाहिए। और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, उन तक जरूर पहुँचाइएगा। जो लोग कहते हैं कि अब जो भ्रष्टाचार नहीं है, कितना भ्रष्टाचार हुआ ये खुद इन्होंने बता दिया है सब कुछ, कि क्या क्या इनके साथ हुआ और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। तो कम से कम इनकी सुनी जाए और इनकी मदद हो सके। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।